गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। हमारे 4th वाला लेसन चल रहा था एक बाल कहानी। इसके अंदर हमने क्वेश्चन आंसर में मौखिक वाले क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। लिखित में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 4th वाला क्वेश्चन देखिए। गति व गुरुत्वाकर्षण के नियमों को सिद्ध करके देखें। वैसे तो आपको गुरुत्वाकर्षण शुरू से पढ़ते आ रहे हो, न्यूटन की देन है, न्यूटन का नियम है गुरुत्वाकर्षण का। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा लिख लो, फिर आप खुद ट्राई करना है कि कैसे करते हैं, क्या होता है। ठीक है, लिखिए इसमें न्यूटन का नियम 4th वाले क्वेश्चन में लिख लीजिएगा न्यूटन का नियम। आंसर में लिखना है इसमें न्यूटन का नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला, भी मैं समझा भी दूंगी, कार्य करने वाला आकर्षण बल, कार्य करने वाला आकर्षण बल, कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के, पिंडों के द्रव्यमान के, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये तो वैसे आप जब साइंस पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुक्रमानुपाती तथा अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, होते हैं। दो पिंड, जैसे मैंने एक पिंड पृथ्वी ले ली है, जहां हम खड़े हैं इस पृथ्वी को हम क्या कर सकते हैं, गुरुत्व, क्या कर सकते हैं, गुरुत्व। एक पिंड ले लिया मैंने, गुरुत्व क्या, पृथ्वी। तो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और जब पृथ्वी के आकर्षण से, पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण से वह नीचे की ओर आती है, उसको अपनी ओर खींचती है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जब हम बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं तो वह ऊपर न जाकर सीधे नीचे आती है, तो वह कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। हमने पृथ्वी की ओर उसको फेंका या ऊपर की ओर हमने फेंका तो उसकी गति, तो गति क्या होगी, जिस वेग से वो आ रही है वो तो उसकी गति हो जाएगी, और जो खींच रही है कौन, पृथ्वी खींच रही है अपनी ओर, तो वो हो जाएगा उसका गुरुत्व का क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन देखिए। लेखक की नजर में हम में से कोई एक पाठक होता तो भार टूटने पर लकड़ी को क्या शिक्षा देता। देखिए इसमें है 27 पेज नंबर पे ऊपर से सेकंड पैराग्राफ, 27 पेज नंबर पे ऊपर से सेकंड पैराग्राफ। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जिससे बना है उसे उसी में लय हो जाना है, इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है, यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर एक समय जल में ही खो जाना उसकी सार्थकता है, जो इतना नहीं समझते वे वृथा है, अरे मूर्खा लड़की तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्मामय है, उसी में लीन हो जाने के अर्थ है, इसी में तू किस लिए व्यर्था सह रही है, रेत का तेरा भार था, कुछ था भी, मन का तमाशा था, बस हुआ और लुप्त हो गया, रेत में से होकर रेत में मिल गया,
इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का साधन मात्र है। परमात्मा तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है? परमात्मा की शिक्षा को समझ और उस द्वारा उन तक पहुंचने का प्रयास कर। आदि आदि यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। 5th वाले का आंसर। 6 वाला देखिए, जब मनोहर ने पहाड़ बनाया तब सुरबाला ने क्या किया? देखिए 29 पेज नंबर पे ऊपर से 5th वाली लाइन, 29 पेज नंबर पे ऊपर से 5th वाली लाइन से लगा लेना। मनोहर ने तभी खुशी खुशी एक भाट बनाकर तैयार किया। कहा, लो भाट बन गया। हाँ, धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई। सो कैसे बनाऊं बताओ तो? पहले बनाओ फिर बताऊंगी। भाट के सिर पर एक सिंग लगाकर एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सीख ठीक नहीं लगी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म ही हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाट के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया, गंगाजल से कर पात्रों यानी हाथ के बर्तन, हाथों को ही उन्होंने अपना बर्तन बना लिया। तो कर पात्रों द्वारा वह भाट का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुरबाला रानी ने एक लात से भाट के सिर को चकनाचूर कर दिया। यहाँ तक लगा लेना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आज, ये आप कंप्लीट कर लेना, उनको साथ साथ याद भी कर लेना। ये 4th वाले क्वेश्चन अच्छे से समझना, सिद्ध करके देखना। ये आप साइंस पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।